नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम जहां 55 सीटों से 99 सीटों पे पहुंच गई, तो एक बार सबको उम्मीद लगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वापस से लड़ाई में आ गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की जो प्रतिष्ठा थी 2014 के बाद से ही वो दांव पे लगी हुई थी। और आप लिस्ट उठा के देखोगे तो राहुल गांधी एक के बाद एक जो है वो चुनाव की उनको जिम्मेदारी देते चले गए और एक के बाद एक चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी हारती चली गई। फाइनली 2024 में आपको पता होगा विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया और गठबंधन की क्या स्थिति बनी वो भी पूरे देश ने देखी। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में एक बात तो तय हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस गठबंधन को लीड करेगी। एक, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे ज़्यादा सीटें 99 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को ही मिली। तो ये कुछ इशारे थे जिससे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और ये कितने लंबे समय तक इसको जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी साथ लेके चलेगी, ये जो है वो देखना चुनाव के बाद में वो बाकी रह गया था। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा इस वक्त हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव में तो ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में उनका गठबंधन जरूर है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की जो रैलियां हुई कश्मीर में और उमर अब्दुल्ला का उसके बाद में जो स्टेटमेंट आया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जम्मू में राहुल गांधी रैली क्यों नहीं कर रहे। लेकिन इसके विपरीत जब हम हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो में ये बात कर चुके हैं, हरियाणा में 20 दिन पहले तक जो पार्टी लीड बनाए हुए थी और लग रहा था कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन 12 सितंबर के बाद में जो हरियाणा में जो परिवर्तन हमने देखा है वो थोड़ा अचंभित जरूर करता है। और इसके पीछे कोई दूसरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे खुद कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इससे पहले ही वीडियो में मैंने बात की है कि हरियाणा की स्थिति राजस्थान के चुनाव जैसी हो गई है। जिस तरीके से राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव था 2023 वो कांग्रेस वर्सेज बीजेपी नहीं होके अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट हो गया था, ठीक ऐसे ही हरियाणा का चुनाव अब लग रहा है कि हुड्डा वर्सेस कुमारी सैलजा हो गया है और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर कोई बड़ा दावा करते हैं तो उससे पहले बात आती है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त कितने राज्य हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास है। लेकिन क्या तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीतिक स्थिरता के साथ में सरकार चला पा रही है, ये हमें समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में आपको पता होगा सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि चुनाव जिताने के पीछे अगर हम देखें तो डीके शिव कुमार का जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पण था, उसके बाद में यह तय माना जा रहा था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री का पद दिया गया सिद्धारमैया को। उसके बाद में हमने हिजाब का मामला भी देखा और भी हमने जो है वो जनता से किए हुए वादों के ऊपर कर्नाटका सरकार के कुछ स्टेटमेंट भी हमने देखे, चाहे वो फ्री वीज के नाम पे ही क्यों न किए हो। लेकिन उसके बाद में सिद्धारमैया की जो सरकार थी या सिद्धारमैया के ऊपर जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगे, उसके बाद अब कर्नाटका में जो है वो स्थिति बदलती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ये गड़बड़ होगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वापस से सत्ता में आ जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सिद्धारमैया के ऊपर आरोप लगते हैं, जिस तरीके से पूरी संभावनाएं हैं और संभावनाओं को बल जब मिलता है, आपने देखा जो 14 भूखंड सिद्धारमैया की पत्नी के जो नाम थे
वो वापस किए जा रहे हैं, उनको सरेंडर किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या बनी हुई है। और कांग्रेस पार्टी पे सीधे तौर से जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो यहां पे दो संभावनाएं बड़ी नजर आती है। एक संभावना यह नजर आ रही है कि अगर सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो सबसे बड़ा डर कांग्रेस पार्टी का यह है कि कहीं पार्टी जो है वो टूट के बिखर नहीं जाए। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता हुआ दिख ही रहा है। या फिर दूसरा बनता है, अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है और दूसरी स्थिति जिसमें हम चुनावों के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस जो पार्टी है वो बैकफुट पे नजर आती है। तो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है और उसके लिए कोई दूसरी पार्टी जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जो स्थिति कर्नाटका में है उसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। बीच बीच में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर जो है वो खबरें आती रही। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह, मैंने एक वीडियो में पहले ही बात की थी कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरे हेमंता बिस्वा साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वीरभद्र सिंह एक शाही परिवार से आते थे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, और उनके निधन के बाद में लग रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में हमने ये भी देखा, जब हिमाचल प्रदेश में सुक्खू को सीएम बनाया गया और उसके बाद में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस हाईकमान ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की थी कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह उसको दरकिनार करते हुए जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए। और उसके बाद में जिस तरीके से संजौली का विवाद हुआ मस्जिद को लेके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के बड़े आरोप लगते हैं और कुछ हद तक वो आरोप जो है आप देखोगे तो वो सही भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपनी जो राजनीति है वो इसमें जो है वो फिट नजर आती है। उनको लगता है, और लगता नहीं है, हर बार जो है वो मुस्लिम समुदाय ने ये साबित भी किया है कि कांग्रेस उनका तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से करती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को ही शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और यही एक वजह थी कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव की मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे इससे जो सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी उसमें मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, तो उसका फायदा कैसे लिया जाए, ये गठबंधन की सबसे बड़ी वजह थी। और अब इसमें जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ में एक ट्वीट किया, और आपको पता होगा विक्रमादित्य सिंह इस वक्त हिमाचल सरकार में मंत्री है, शहरी विकास मंत्री, और जिस तरीके से उन्होंने योगी मॉडल को आगे बढ़ाने की बात की, रेडी और रेस्टोरेंट वालों के जो प्रोपराइटर है उनको नाम लगाने की जो नसीहत दी गई, उसके बाद से उनको दिल्ली तलब किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि वैसे कांग्रेस पार्टी जो है, जो नेता उनको लगता है कि ये नेता जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, उसको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। तो एक माहौल बनाया गया कि विक्रमादित्य सिंह को जो है वो दिल्ली तलब किया गया है। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको ऐसा कोई जो है वो तलब नहीं किया गया। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है। दूसरा इशारा, इससे पहले भी आपने देखा होगा जब राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी किसी भी कंडीशन में अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजना चाहती थी। हालांकि राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी को भेज भी दिया, लेकिन प्रयास किया गया कि हिमाचल प्रदेश से भेजा जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और उस वक्त भी विक्रमादित्य सिंह की जो नाराजगी थी उसी की वजह मानी जाती है कि क्रॉस वोटिंग हुई, और उसके बाद में अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा में पहुंच जाता है। अब जो संजौली मस्जिद का विवाद है उसमें कांग्रेस पार्टी से कहते हैं ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, वो किस तरफ जाएं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो हिमाचल में भी। तो ये दूसरा स्टेट जिसकी हमने बात की हिमाचल प्रदेश की, हमने उन बातों के ऊपर जोर नहीं दिया जो उन्होंने घोषणाएं की थी और उसके बाद में ये कहा गया था कर्नाटका में डीके शिव कुमार के द्वारा कि उनके पास योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। और ठीक वही स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी बनी, ये मुद्दा भी बना
कि सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास नहीं है। अब आते हैं हम तीसरा राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में सीधे तरीके से अगर हम देखें तो जिस तरीके की स्थिति कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है वैसी स्थिति तो तेलंगाना में नहीं है, लेकिन तेलंगाना जो है वो तिरुपति बालाजी के मुद्दे में जो है वो आके कांग्रेस पार्टी की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है और वहां पे अभी भी अगर राजनीतिक लड़ाई अगर ग्राउंड लेवल की देखें तो इसी के आधार पे लड़ी जा रही है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो विवाद पैदा हुआ तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ये अभी स्पष्ट नहीं कर पाई कि वो किसके साथ है, वो हिंदुओं के साथ है या फिर जिस तरीके से आपने देखा कि जगन मोहन रेड्डी, उनकी माताजी ने बोला कि वो कट्टर ईसाई है, वो ईसाई धर्म से आते हैं, तो उस हिसाब से। और फिर उसके बाद में आपने ये भी देखा कि हिंदुओं के मंदिरों में जिस तरीके से ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है वो बड़े पद दिए गए, तो आप देखोगे समझ जाओगे कि क्या खेल चल रहा था कमेटी में। और अब पवन कल्याण उन्होंने प्रायश्चित के लिए 10 दिन का जो मोर्चा खोला, और उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने हर मंदिर में आपने देखा कि मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही भर्ती होगी और साथ में जो पुजारी है उनको तनख्वाह भी मिलेगी और हर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हिंदुओं का वोट लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके की घोषणाएं की, अब कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना में वैसी ही समस्या बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ है। वो तिरुपति बालाजी के मुद्दे में हिंदुओं के साथ है, वो भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय को गलत मैसेज आता है। और अगर वो मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होते हैं तो फिर बाकी के स्टेट में हिंदू उनके हाथ से छिटकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की इस वक्त बनी हुई है। तो ये 3 राज्यों की स्थिति है। हालांकि हमने विस्तार में नहीं, लेकिन हमने एक जिसको कहें कि ब्रीफिंग की इसकी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें किस तरीके से चल रही है। और आपने देखा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कश्मीर में राहुल गांधी की रैली होना, और उससे पहले अमेरिका में जाकर इलाना उमर से मिलना, जो कि मुस्लिमों को लेके, कश्मीर को लेके यूएन तक जो है वो अपना मुद्दा उठाती है और कश्मीर को भारत का हिस्सा तक नहीं मानती है। तो ये सारा जो खेल है वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खेल रहे हैं। और इसमें 3 राज्य अभी कांग्रेस पार्टी के पास है। आने वाले चुनाव परिणाम हरियाणा के क्या होंगे, क्योंकि टक्कर जो है पहले एक तरफा कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड करेगी, लेकिन अब जो है वो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, फाइट में रहेगी। तो ऐसी स्थिति अब जो है वो कांग्रेस पार्टी की बन सी गई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।